रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर तक कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाजरीन, हजरत आमना रज़िला ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें नजर आती थीं। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस न होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमझम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के पेड़ अपनी टहनियां मेरे सामने झुका देते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि यह सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमझम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मंडेल तक भर उठता। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने ना देती। वो कहती, ए आमना, तुम थोड़ी देर और यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह हजरत आमना रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। यह सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि अजीब है, मुझे तो पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे सर दर्द तक ना हुआ। हजरत आमना को अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमना रज अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया और कहा, आपको मालूम है यह बहू आमना बहुत महंगा इत्र लगाती है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। आप जरा आमना से इस बारे में पूछिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती। आप ही जाकर पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा, तू औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं मर्द हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, मक्का में कौरश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है पूछता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? और हाँ, एक अजीब बात यह है कि इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहां आमना जाती है। अगर आमना रसोई में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर गुस्ल खाने में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर बैठकी में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है। और यह कोई मामूली इत्र नहीं है, ना इराक का ना मिस्र का, यह तो कोई खास ही इत्र है। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत की और आमना को बुलाकर कहा, बेटी आमना, तुझे पता है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना एक काबा का मुतवली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। जहां भी जाता हूँ लोग पूछते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तू यह इत्र कहाँ से लाती है? यह सुनकर हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी कभी कोई इत्र नहीं लगाया, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं, मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। मगर अब्बा जान, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। फिर हजरत आमना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, यह सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको और बातें बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। ये सूरज कई बार मुझे सलाम करता है, ये चांद कई बार मुझे सलाम करता है, और यही नहीं, जब मैं सोती हूँ तो ऐसी ऐसी औरतें मेरे सामने खड़ी होती हैं जिन्हें ना मैंने कभी देखा और ना आपने वो औरतें मेरे ऊपर हवा करती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर रोकर दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, या अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वही लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलिम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें हमल से थीं, मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4। वह आलिम के पास लौटे और कहा कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा अभी पैदा होने वाला नहीं। आलिम ने जवाब दिया, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुंचे और मालूम किया कि वहां किन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए। यह सुनकर यहूदियों की चीखें निकल गई। वो रोते चिल्लाते अपने आलिम के पास पहुंचे और बोले, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान, जमीन, परिंदे और हर मखलूक कर रही थी। और फिर वह घड़ी आई। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वह न होते तो शायद यह दुनिया भी न होती। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अस्र की नमाज अदा नहीं की। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार तशरीफ लाए। रात गहरा चुकी थी। हजरत आमना रज अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ, शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमीना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चांद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमीना फरमाती हैं, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का यह आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वो सोचते रहे, अगर अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फौरन इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में तेज दर्द उठा और वह समझ गई कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी अजीब निशानियां सामने आई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ मान की आंत से जुड़ी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ मां की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके साथ नजासत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज, जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना मां के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया।
यह 3 बातें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा से बोली, ए आमीना, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और घुटनों के बल झुककर सीधे सजदे में चले गए। यह देखकर हजरत आमना रजिला ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा ना रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे। फिर आपने सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमना रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आई, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इसे सारे नबियों की खूबियां अता करो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी जुबान दो। हजरत आमीना रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि दाई शिफा बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी देने पहुंची। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। वो इस कदर हैरान थे कि आमना के घर इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बेहद खुश हुए। यहाँ तक कि जब अब्बू लहब की बांदी सोबिया ने जाकर अब्बू लहब को यह खुशखबरी सुनाई, हे अब्बू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो यह सुनकर अब्बू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बांधी सोबिया से कहा, जा, मैंने तुझे अपने भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज्यादा थी कि वह अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब यह कहां जानते थे कि उनका पोता वह इंसान है जिसकी खातिर अल्लाह ने यह पूरी दुनिया बनाई। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज की रात उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। यह वही पोता है जिसे अगर मायूस देखा जाए और उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो आसमानों पर टहलका मच जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, यह कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है। हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। मगर अब्दुल मुत्तलिब कहां जानते थे कि यही बच्चा एक दिन इतनी शान पाएगा कि लोग उसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। तभी आपके चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही से मालूम था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चाचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास रज अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप सिर्फ 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया। फिर जब मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर ही चला जाता। यह मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा जान, आप सही कह रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी,
मगर अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ऐ चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और उसे खेला, उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे सब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से लगातार जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। वो यहूदी आसमान की तरफ देख रहा था और उसे सारी निशानियां नजर आने लगी जो आखिरी नबी की पैदाइश की खबर देती थी। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। यह सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है, उसके बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। ये सुनकर यहूदी बोला, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। फिर वो यहूदी हजरत आमना रजिला ताला अन्हा के घर पहुंचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलट कर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ निगाह डाली। बस उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की यह मुहर देखी तो वह रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। मक्का के लोग जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मन में जलन रखते थे, यह देखकर और भी हैरान रह गए कि जो काहिन आता है वह इन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वही इन्हें खुशखबरी सुनाता है, और जो भी आता है इनके ही बारे में पेशीन गोई करके चला जाता है। लोगों के दिलों में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे के लिए हसद की आग भड़कने लगी। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के बारे में ऐसी बातें कभी न सुनी गई। यह हसद जो पैदाइश के पहले लम्हे से शुरू हुआ, आगे चलकर मजहबी दुश्मनी में बदलने वाला था। यहूदी आलिम फिर पुकार उठा, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जो दीन ए इब्राहिमी पर कायम थे और कई राजों से वाकिफ थे, यह सुनकर फौरन बच्चे को वापस घर ले गए और उसे छुपा दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया, लेकिन चौथे दिन अरब का एक बेहद पढ़ा लिखा और मक्का में इज्जत का मकाम रखने वाला शख्स, जिसका नाम सवाद इब्ने कारिब था। मक्का के लोग जो पहले ही इस खबर से हसद की आग में जल रहे थे, जानते थे कि सवाद इब्ने कारिब का मक्का में एक बेहद इज्जत वाला मुकाम है। अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई बात कह दी या कोई पेशीन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और भड़क जाएगा। इसीलिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सख्त लहजे में कहा कि मैं अपने पोते को इस वक्त किसी मजमा-ए आम में नहीं ला सकता। लेकिन सवाद इब्ने कारिब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुजारिश की, तो कम से कम मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, यह मुमकिन है, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वो उन्हें साथ लेकर जनाब ए आमीना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही घारे के करीब पहुंचे और बच्चे से कपड़ा हटाया तो एक अजीब व गरीब नूर पूरे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारब जो पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स थे, समझ गए कि यह वही अलामत है जिसकी खबर किताबों में है, आखिरी जमाने का इशारा। वह बेइख्तियार झुक गए और उस बच्चे के कदमों को बोसा दे दिया। फिर जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब से मुखातिब होकर कहा, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ला रहा हूं। मुझे मालूम है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब यह बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर मैं आज ही गवाही देता हूं कि यह अल्लाह का आखिरी रसूल है। इस तरह बनु हाशिम के घर वालों के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले
ईमान लाने वाले शख्स सवाद इब्ने कारिब साबित हुए। यह वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के चौथे दिन का है। फिर 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का अकीका किया और पूरे मक्का के लोगों को दावत अकीका में बुलाया। लेकिन उस वक्त से ही कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मन बन चुके थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अगर यह बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए तो बस तबाही ही तबाही है। इन हालात में रब्बे करीम की मसलहत यही थी कि पैगंबर इस्लाम को कुछ अरसा मक्का की सर जमीन से ओझल रखा गया, ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहाँ तक पहुंचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाए। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों का गिरोह लगातार हुजूर अकरम की तलाश में लगा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाबे हाशिम से कुछ ऐसे राज नबूवत भी हासिल कर चुके थे। उनमें से एक यह भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए उन्हें हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करनी थी। यही वजह थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर इस्लाम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि अक्सर यहूदियों के काफिले मक्का आकर हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे, तो इसका जवाब यह है कि बहुत अरसा पहले से ही यहूदी पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दे मुनाफ पर हमला हुआ, जनाबे हाशिम पर हमला हुआ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ और यहाँ तक कि जनाबे अब्दुल्लाह पर भी हमला हुआ। रिवायत में आता है कि जब जनाबे अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज यही था कि किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि विलाद रसूल रुक जाए। यहूदी यह पहचान चुके थे कि जनाब अब्दुल्लाह ही पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं। जनाबे अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमना से हो गई। अब शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, किसी न किसी तरीके से विलादत का सिलसिला रोकना है। इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाब अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना गए और मदीना यहूदियों का गढ़ था। रिवायत के मुताबिक मदीना में जनाब अब्दुल्लाह पर हमला किया गया और झर देकर उन्हें शहीद कर दिया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद तो शहीद हो चुके हैं। बस एक बात की तस्दीक करना बाकी थी कि पहले यह पक्का कर लिया जाए कि जनाबे अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर मालूम हो जाए कि वह बेऔलाद थे तो चैन की सांस लेकर अपने घर लौट जाए, लेकिन अगर पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम किया जाए। यही सोचकर यहूदियों का एक गिरोह खास इसी काम के लिए मदीना से मक्का आया। वहां आकर उन्होंने छानाबीन की और जब उन्हें यह पता चला कि जनाब अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने इत्मीनान का लंबा सांस लिया। फिर बड़े आराम से मदीना लौट गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको यह खुशखबरी सुना दी, मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो टल गया है। यह खबर पूरी दुनिया यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमिन हो गए। मगर उन्होंने एक बुनियादी गलती कर दी। यह तो मालूम कर लिया कि जनाबे अब्दुल्लाह के इंतकाल के वक्त उनके यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन यह सोचना ही भूल गए कि कहीं जनाब आमना हमला तो नहीं है और कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा हो सकता है। इस तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं। लिहाजा इत्मीनान से अपने घर लौट गए कि जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रब्बियुल अव्वल को अजीबोगरीब वाकयात पेश आए तो आम लोगों को तो इसकी पूरी खबर न थी, मगर यहूदी उल्मा परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि यह सारे वाकयात उसी जमाने में होंगे जब आखिरी रसूल की विलादत होगी। अब वह हैरान थे, यह कैसे हो गया? आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गए? जबकि हम तो पूरे यकीन के साथ उनके वालिद को कत्ल कर चुके हैं और यह भी हम जान चुके थे कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो फिर यह रसूल कहां से आ गए? उनकी किताब में तो साफ लिखा था कि आखिरी रसूल अब्दुल्लाह के यहाँ पैदा होंगे और उनके साथ अजीबोगरीब निशानियां वाक्य होंगी। अब वह उलझन और हैरत में डूब गए। अब्दुल्लाह के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए और अगर
किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो यह हमारी किताब के बिल्कुल बरक्स है। फौरन एक गिरोह तैयार किया गया ताकि मक्का जाकर तहकीक की जाए। जब यह लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और उनकी पैदाइश को 2 महीने गुजर चुके थे। अब यहूदी परेशान होकर तलाश करने लगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ हो, मगर कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। किसी से पूछना भी मुमकिन नहीं था क्योंकि मक्का में यहूदी 2 बार पहले साजिश कर चुके थे। एक बार जनाबे अब्दुल्लाह पर हमला और उसके बाद जनाबे आमीना के बारे में तहकीक। इसीलिए अब मक्का वाले होशियार हो चुके थे, खास तौर पर बनु हाशिम का खानदान जो इन पर सख्त नजर रखे हुए था। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से खुलकर सवाल नहीं कर सकता था, बस एक एक घर पर नजर रखते, मगर कोई 2 महीने का बच्चा कहीं नजर नहीं आता। नाकाम होकर वापस लौट जाते, फिर कभी आते कभी जाते और बार बार तहकीक करते, मगर हर बार नाकाम रह